स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको इसका यूज करने आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग 2-3 सवाल देखते हैं जिसमें आप सीखोगे मल्टीप्लाई और एडिशन का यूज। तो बता दें कि कब यूज करते हैं हम लोग। देखिए, बहुत सारा इवेंट्स का एक साथ आने की बात कर रहा हो, यानी सभी इवेंट्स के आने की बाध्यता हो, ये भी इवेंट आए, ये भी होगा, ये भी होगा, तो आप मल्टीप्लिकेशन का यूज करना। और जहां बहुत सारे केसेज बन रहा हो, तो जैसे ही हम दूसरे केस में जाएंगे तो हम वहां पे प्लस का साइन का प्रयोग करेंगे। यानी सिंपल भाषा में बात करें तो एंड का जहां सेंस हो, ऑल का जहां सेंस हो, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ का सेंस हो तो मल्टीप्लिकेशन, और या का प्रयोग हो, इधर शब्द का प्रयोग हो और शब्द का प्रयोग है तो वहां पे एडिशन का साइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक सवाल देखते हैं इस पे। तो देखिए सवाल क्या है। देखिए सवाल है कि एक क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक क्वाइन को हमने 3 बार फेंका। तो आगे बढ़े उससे पहले इसी पे 2 सवाल हम बनाते हैं। चलिए, एक क्वाइन को हम 3 बार फेंकते हैं, ठीक है, 2 बार हेड आया है। एक सवाल हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक क्वाइन को 3 बार हमने फेंका और ये देखा गया है कि 2 बार हेड आ चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग हेड इन थर्ड टाइम। तीसरा बार में हेड मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आप बताओ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें सोचेंगे कि 2 हेड आ चुका है तो तीसरा बार हेड आएगा, उसके लिए क्या करना होगा। तो सिंपल बात ये सोचो कि तुम क्वाइन को जब 2 बार फेंक चुके हो, तो जब तीसरा बार फेंकने जा रहे हो तो दैट इज ए फ्रेश टास्क, फ्रेश वर्क डन। हम एक नए सिरे से क्या कर रहे हैं, क्वाइन को फेंक रहे हैं, तो उसमें पहले क्या आया है उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब तीसरा बार भी हम क्वाइन को फेंकेंगे तो उस बार भी हमको हेड मिलने का चांस वही होगा जो हर दफा होगा। तो तीसरे बार भी हेड मिलने का चांस क्या होगा, 1/2। ठीक है, लेकिन अगर सवाल ये पूछता है कि एक क्वाइन को 3 बार फेंके, तीनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि प्रोबेबिलिटी किस बात की बताओ, प्रोबेबिलिटी फॉर हेड इन ऑल 3 टाइम्स, मतलब कि तीनों का तीनों बार हमको क्या चाहिए, हेड। अब देखिए तीनों बार आपको हेड चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करना है, हमको जो चाहिए उसका हमको डाटा लिखना है। तीनों बार हेड का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम हेड एंड सेकेंड टाइम हेड एंड थर्ड टाइम हेड। देखिए एंड का प्रयोग हो रहा है तो ये सवाल मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। तो यानी इस प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, हमसे जो पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल टाइम हेड is all time head is equal to probability for first time head, first time head and second time head, उसी प्रकार एंड थर्ड टाइम हेड। अब हम क्या करेंगे, इसका डाटा लिखेंगे। तो हम क्वाइन को पहला बार फेंके, उस पर हमको हेड मिल जाए तो हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, एंड मतलब गुना। और हमको दूसरा बार भी हेड मिल जाए तो इस बार भी हम दूसरा बार उछाले और हेड मिल जाए, इस बार भी डाटा 1/2। तीसरा बार भी हेड मिल जाए 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/8। 1/8 किस चीज का आंसर है, तो क्वाइन को आपने 3 बार फेंका, तीनों बार हेड मिलेगा, इस बात का चांस है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन पर एक और सवाल हम इसमें और ऐड करते हैं। अगर हमने बोल दिया एक क्वाइन को 3 बार फेंका, ठीक है, और हमको एक बार हेड मिलेगा, इस बात का चांस क्या है। ठीक है, तो अब देखिए आप, सवाल इस बार क्या बोल रहा है, 3 बार में एक बार आपसे हेड लाने को बोला है, प्रोबेबिलिटी फॉर 1 हेड इन 3 टाइम्स। ठीक है, 3 बार में एक हेड लाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डाटा कैसे लिखाएगा, 3 बार तो फेंक दिया आप, एक हेड चाहिए, तो 3 बार फेंके और एक हेड चाहिए, इसका मतलब 2 दफा आपको हेड नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बार हेड की डाटा लिखेंगे और 2 बार अपोजिट डाटा लिखेंगे, मतलब हेड नहीं आने का डाटा लिखेंगे। तो कैसे बनाएंगे इस सवाल को, तो जैसे 1 टाइम हेड की प्रोबेबिलिटी पूछा, तो 1 टाइम हेड का मतलब हो गया एक बार हेड 2 बार अदर। तो उस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि एक बार हेड। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक बार हेड, तो एक हेड कौन से टाइम में, जैसे 3 बार फेंके हैं, एक बार हमको चाहिए निशाना लगना है। आप 3 बार शूट कर रहे हो, एक बार निशाना लगना चाहिए। हो सकता है कि पहले बॉल पे निशाना लग जाए, हो सकता है कि पहला बॉल पे ना लग के दूसरा बॉल पे लगा, पहला और तीसरा फेल हो गया।
हो सकता है कि पहला फेल, दूसरा फेल, तीसरा में निशाना लग गया। तो ऐसे केस में आप हर बार यही बोलोगे कि हमारा निशाना एक बार लगा है। तो एक बार लगने का जो काम है वो 3 दफा हो सकता है, मतलब पहला बार भी हो सकता है, या दूसरा बार भी हो सकता है, या तीसरा बार भी। तो 3 केस बन रहा है, तो हम इसमें किस चीज का साइन देंगे? प्लस का। तो पहला बार में हम लिखेंगे कि आ गया, बाकी दोनों बार में हम ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब नहीं आया। या हो सकता है कि दूसरा बार में आया, पहला और तीसरा बार में बिल्कुल नहीं आया। उसी प्रकार से एक और केस बनेगा, कौन सा? हो सकता है कि पहला बार नहीं आया, दूसरा बार नहीं आया और तीसरा बार हमारा आ गया। अब बताइए, पहला बार आने का डाटा लिखेंगे और बाकी 2 बार नहीं आने का। तो क्वाइन जब आप फेंकते हो तो डाटा आने का क्या लिखोगे? 1/2। क्वाइन जब फेंकते हो, हेड नहीं आने का डाटा भी इत्तेफाक से 1/2 ही हो गए। तो यानी दोनों बार 1/2 लिखाएगा, 1/2 प्लस करेंगे तो यही चीज हमको 2 बार और लिखेंगे, तो कुल मिला के ये चीज 3 बार लिखा जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/8। 3/8 इस बात की चांस है कि 3 बार जब फेंकेंगे तो हमको 1 बार हेड मिलेगा। ठीक है, अब आप इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है क्वाइन को हमने 3 बार फेंका, कितनी प्रोबेबिलिटी है फॉर गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड? ठीक है, कम से कम 1 हेड चाहिए। ठीक है, कम से कम एक हेड का मतलब होता है कि आप 1 से शुरू करो और जहां तक जा सकते हो जाओ। एटलीस्ट का मतलब होता है वहां से स्टार्ट करना और जहां तक जाओ। उदाहरण के तौर पे मान लो कि तुमको एग्जाम में पास करने के लिए चाहिए 30 मार्क्स, तो तुम अगर 35 मार्क्स ला दोगे तो फेल थोड़े ना हो जाओगे। इसका मतलब तो ये हो गया कि हम 30 से मिनिमम चाहिए, उसके आगे हम जहां तक जा सकते हैं जाएंगे। ठीक है, तो ये बताओ, जब आप क्वाइन को 3 बार फेंकोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? तो पॉसिबिलिटीज ये है कि 3 बार में हमको नो हेड, यानी तीनों में से एक बार भी हेड ना मिले, 1 हेड मिल जाए, 2 हेड मिल जाए, या तीनों का तीनों बार हमको हेड मिल जाए, यानी 4 पॉसिबिलिटीज है। और सवाल हमारा डिमांड क्या कर रहा है? कम से कम 1 हेड। कम से कम 1 हेड का मतलब 1 हेड का डाटा भी चलेगा, प्लस 2 हेड का भी डाटा चलेगा, प्लस तीनों हेड का डाटा आ जाए तो भी चलेगा। तो हमको इस सवाल में ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी, यानी सवाल में इस सब का डाटा निकाल के हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा एक तरीका हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक ऐसा चीज है जो छूट गया है। कौन सा छूट गया है? यानी 1 हेड का आना चलेगा, 2 हेड का आना चलेगा, 3 हेड का आना भी चलेगा। क्या नहीं चलेगा? एक बार भी हेड नहीं आया, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हम क्या करेंगे? एक में से हमको क्वेश्चन ने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब हुआ कि हमको कम से कम एक चाहिए, उसके आगे आप कहीं भी जा सकते हैं। तो हमको ऐसे 3 ऑप्शन जाना पड़ता। तो हम देख रहे हैं कि एक ऑप्शन बेकार हो रहा है, तो एक में से जो बेकार वाला है उसको आप घटा दीजिए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर नो हेड इन 3 टाइम्स, यानी 3 बार में एक बार भी हेड नहीं आया, उस बात का डाटा घटा दीजिए। तो 3 बार में एक बार भी डाटा नहीं आया, इसका मतलब तीनों बार हम नहीं आने का डाटा लिखेंगे। तो नहीं आने का डाटा हेड जो होता है वो 1/2 ही होता है। तो तीनों बार 1/2, यानी नहीं आया गुना नहीं आया गुना नहीं आया, यानी 1 माइनस 1 बटा, यानी 7/8। 7/8 इस बात की चांस है कि आपको कम से कम एक हेड तो आएगा ही आएगा। समझ गए? तो ये आप मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए सवाल एक। अब देखिए ये सवाल आप पढ़िए। बोल रहा है कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, दो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी 52 कार्ड में से एक कार्ड हमने निकाला। ठीक है, इसको हमने रखा नहीं। ठीक है, इसको हमने रखा नहीं और दोबारा हम इसमें से एक और कार्ड निकाल लिए, यानी एक कार्ड निकाला, रखा नहीं, दोबारा एक और कार्ड निकाल लिए। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों किंग होगा? यानी पहला बार जो निकाले वो भी किंग होगा और दूसरा बार जो निकाले हैं वो भी किंग होगा। तो हम डाटा लिख देंगे किस बात की? पहला बार किंग मिलने की एंड दूसरा बार किंग मिलने की, और इसमें भी क्या करेंगे? इनटू का साइन देंगे, क्योंकि हमको दोनों बार क्या चाहिए? किंग। तो ऑल का जहां सेंस होता है वहां पे आप क्या करोगे?
प्लस दे हुए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट टाइम किंग एंड सेकेंड टाइम किंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट टाइम किंग गुना प्रोबेबिलिटी फॉर सेकेंड टाइम किंग, सेकेंड टाइम किंग व्हेन, और ये चीज हमको ज्ञात है कि हमने पहला बार जो कार्ड निकाला है उसको रखा नहीं, व्हेन फर्स्ट इज नॉट रिप्लेस्ड, जब हम पहला बार रखने नहीं जाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देखो फर्स्ट टाइम जब निकाल रहे होंगे तो टोटल 52 कार्ड्स में ही से तो निकालेंगे, और उसमें जो किंग की संख्या होगी वो 4 होगी। तो हम पहला बार कार्ड निकाले और वो किंग हो जाए, उसकी डाटा हम क्या लिखेंगे 4/52, ठीक है, गुना। अब हम चूंकि इस कार्ड को नहीं रखे हैं और डाटा हमने किंग लाने का लिखा है, इसका मतलब अब आपको ये मान के चलना होगा कि अब उसमें 51 कार्ड बच गया और आपने किंग का डाटा लिख दिया। इसका मतलब जो पहला बार कार्ड निकाले हैं वो किंग बाहर ही रह गया, वो दोबारा उसमें नहीं गया। तो इस बार जो अब आप कार्ड निकाल रहे हो उसमें 3 किंग और टोटल 51 कार्ड। तो क्या लिखोगे 51, भी हमको किंग ही चाहिए तो 3/51, समझे कि नहीं। तो हमको एक दोनों का दोनों बार किंग चाहिए था। इसी चीज को हम ऐसे भी बना सकते हैं कॉम्बिनेशन से, प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ किंग। बोथ किंग का मतलब हो गया आपने पहला कार्ड निकाला और उसको रखा नहीं, ठीक है, फिर दोबारा कार्ड आप निकाल लिए, इसका मतलब आपके हाथ में फाइनली 2 कार्ड आ चुका, इसका मतलब आपने 2 कार्ड का सिलेक्शन कर लिया। तो NS जो हो गया वो हो गया 52C2। अब ये दोनों कार्ड किंग होने की बात कर रहा है, इसका मतलब दोनों का दोनों आप किंग में से सिलेक्शन करके दिखा दोगे। तो किंग की संख्या होती है 4, उसमें से 2 का सिलेक्शन करना हो तो क्या लिखेंगे 4C2, और इसको तोड़ना तो आसान है, 4C2 यानी 4×3/1 गुना 2, 52 गुना 51/1 गुना 2, ये कट जाएगा तो सेम टू सेम यही आएगा जो यहाँ है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे ये 2 क्वेश्चनों के माध्यम से कि इनटू और प्लस कब करते हैं।